अरे हाँ भाई बबूमा, क्या हाल चाल है? कैसे मुंह लटकाए बैठे हो? अरे तुम ही कह रहे थे भाई तुम्हें इंडिया वाले छोड़ेंगे नहीं, पारी की हार से हराएंगे। क्या हुआ भाई? निकल गई हवा, हो गई टाई टाई फिश। अरे बबूमा, अगर असली मर्द के बच्चे हो तो इस रोहित शर्मा के साथ हमें दोबारा दिखाई मत दे जाना। अरे वाह भाई वाह रोहित शर्मा, तुम लोगों ने ये मैच ही नहीं हारा, बबूमा की भी नाक कटवा दी। अरे तुम्हारे चक्कर में हमने पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी डेंगे हाँक दी थी, जमीन आसमान एक कर दिया था, लेकिन तुम्हारी शर्मनाक हार के बाद कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचे। कहाँ तो ऐसा लग रहा था तुम लोग ये मैच तीसरे दिन ही पारी से जीत जाओगे, कहाँ तुमने अब हार के सबको हैरान कर दिया। अरे अपनी इज्जत का नहीं, कम से कम बबूमा की इज्जत का तो ख्याल कर लेते। अब बताओ कहाँ जाए, किस किस से मुंह छिपाए? अरे इतना बड़ा तो टारगेट भी नहीं था जिस तरह से तुमने घुटने टेक दिए। सिर्फ 231 रन ही तो बनाने थे, वो अकेला ओली पॉप ही तुम्हारी पूरी टीम का पोपट बना गया। अरे जा भाई जा बबूमा, बड़ा आया था मूर्खों का सरदार, इंडिया वालों का पहरेदार। अरे तुम्हारी तरह इंडिया वालों ने भी इस लॉलीपॉप को सिर्फ लॉलीपॉप ही समझा था, लेकिन मैंने खेल के 196 रन की खूंखार पारी, मैच का पासा पलटा जो पलटा, सबकी हेंकड़ी भी निकाल दी। माना कि एक समय हमारी टीम पर पारी से हार का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन एक छोर पर खड़ा ये लॉलीपॉप बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था। अरे रोहित शर्मा भाई, मार मार के तुम्हारे गेंदबाजों का ऐसा मोर बना दिया था, उनको गेंदबाजी करना ही भुला दिया था। और दूसरी पारी में अपनी टीम के स्कोर को 420 तक पहुंचा दिया था, जिसके दम पर हमने तुम्हें ये जीता जितवाया मैच भी हरा दिया था। अरे रोहित शर्मा भाई, ये बबूमा तो था ही छपरी कप्तान, लेकिन इस हार के बाद कम तुम भी ना रहे। अरे हाँ भाई रोहित शर्मा, देख रहे हो तुम लोगों की नाकामी का नतीजा, ये फिरंगी कैसे फड़फड़ा रहे हैं, हम दोनों को एक साथ छपरी बता रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ ये मैच तो तुम लोग अपनी मूर्खता की वजह से हारे हो। भाई जब सभी को पता था ये पिच टुक टुक करने लायक ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी अकल पर पता नहीं कैसे पत्थर पड़ा रहा, तुम सभी लोग अपने ऐसे ही विकेट गवा गए। अरे इस पिच पर तो जिसने बोलना चाहा हल्ला उसी का चल पाया है बल्ला। अरे देखा नहीं पहली पारी में तुम्हारे जायसवाल ने आते ही कैसे हल्ला बोल दिया था, सभी गेंदबाजों का धागा खोल दिया था। फिर ऐसी ही ताबड़तोड़ पारियों की वजह से तुम लोगों ने 400 का आंकड़ा भी पार कर दिया था, लेकिन दूसरी पारी में तुम लोग टुक टुक करने की गलती कर बैठे, जिसकी वजह से तुमने जीता जितवाया मैच गवा दिया। अरे बबूमा भाई क्या बताएं, हमें तो खुद ना कुछ समझ में आए। बल्लेबाजी में तो हमारे सभी लोगों ने ऐसी नाक कटवा दी, बस पूछो ही मत। हमारे तो भाई वो गेंदबाज ही ठीक रह गए जो पिच पे आके थोड़ा बहुत अड़ गए, इन गोरों से लड़ गए। हालांकि वो टीम को हारने से तो नहीं बचा सके, लेकिन हार का अंतर तो कम कर दिया। अब 28 रन से हारे हैं, वरना 100 रन से हारना पड़ता। अरे वाह भाई वाह रोहित शर्मा, हार को बचाने के अच्छे बहाने ढूंढ रहे हो। अरे हार तो हार होती है, चाहे 28 रन से हो चाहे 100 रन से, लेकिन भाई कितना भी जोर लगा लो, इस हार के बाद तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान भी अपना मन नहीं समझा पाएगा। कहाँ तुम लोग पारी से जीतने के सपने देख रहे थे, कहाँ हमने पलट के बाजी तुम लोगों को मैच ही हरा दिया। और कितना टेढ़ा है इन अंग्रेज गोरों का दिमाग, सबको बता दिया। पहली पारी में तो तुम लोग 400 का आंकड़ा पार कर गए थे, लेकिन दूसरी में तो तुम्हें 202 पर निपटा दिया। तुम्हारे घर में घुसकर ही तुम्हें हार का मजा चखा दिया। अरे मेरे भाई ओली पॉप, बल्लेबाजी में तो तुम बन गए थे टॉप, लेकिन गेंदबाजी में हमारे टॉम हार्टली ने पलट दी बाजी। अपने डेब्यू मैच में ही ऐसा दमखम दिखा गया, दूसरी पारी में अकेला ही 7 विकेट चटका गया। और जो अपने आप को समझ रहे थे बड़ा सिकंदर, उनको उनके घर में घुसकर ही धरती में हाथ टिकवा गया। अरे कप्तान साहब बैन स्टॉक भाई, माना कि मैंने और टॉम हार्टली ने मैच को जितवाया है, बाजी को पलट के दिखाया है, लेकिन भाई इस जीत में तुमने भी बड़ा रोल निभाया है, क्योंकि तुमने इनके उस जड्डू को रन आउट करके निपटाया है। क्योंकि भाई वो तो पहली पारी में 87 रन बना के इनका टॉप स्कोरर था। अगर वो तुम्हारे डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट नहीं होता, क्या पता ये मैच हमारे हाथ से फिसल भी जाता। अरे सही बताएं तो आखिरी में आके तो उस जड्डू के आउट होते ही मैच का पासा पलटा है। वैसे बैन स्टॉक भाई, हमने ये मैच ही नहीं जीता, बल्कि घर के शेरों का उनके घर में घुसकर ही घमंड भी तोड़ा है, और इस छुटकू बबूमा को तो कहीं बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है।